दोस्तों, जंतर मंतर पर आज कांग्रेस जनता पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। यह यूं कहिए कि इनकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है जिसमें वो शांतिपूर्वक कामयाब रहे, मगर अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और इनके घर पर पुलिस पहुंच चुकी है और इनके घर को भी पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। वहीं अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर खड़े होकर हजारों नौजवानों के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। सीजेपी के फाउंडर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के पहुंचने की वजह भी मैं आपको बताऊंगी, मगर इससे पहले आप ये जान लीजिए कि कांग्रेस जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि अब ये जैन जी आंदोलन बन चुकी है। कांग्रेस जनता पार्टी ने एक शानदार शुरुआत कर दी है और अब इसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। गौर करने की बात यह है दोस्तों कि इन सब तनावपूर्ण माहौल से अभिजीत दीपके के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी डर में हैं। वो सोशल मीडिया का सामना भी करना नहीं चाह रहे हैं। दोस्तों, जंतर मंतर पर आज ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे। तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे लोगों को देखने को मिला कि इतनी गर्मी में भी लोग किस तरह से इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। अभिजीत दीपके जो अमेरिका से सीधे दिल्ली इस प्रोटेस्ट के लिए आए और लगातार इस प्रोटेस्ट को लेकर वो बोल रहे थे कि मैं इंडिया आऊँगा, प्रोटेस्ट करूँगा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र यादव को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब वो आए तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर जैनजी की ही भीड़ नज़र आ रही है। और सिर्फ जैनजी ही नहीं बल्कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो धर्मेंद्र यादव का इस्तीफा मांग रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। और अगर देखा जाए तो जो पेटिशन इन्होंने शुरू की थी इसमें भी करीब 7 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने सिग्नेचर किया था। इससे ये उम्मीद तो थी कि लोग बड़ी संख्या में इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, मगर इतनी ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे इसकी उम्मीद तो खुद अभिजीत दीपके ने भी नहीं की थी। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं दोस्तों, ये उन युवाओं के दिल की आवाज़ है जो डिग्री लेने के बाद भी बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो अपने माँ बाप का सपना सिस्टम में कमी की वजह से पूरी नहीं कर पाए। अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि वो अब नहीं रुकेंगे और ये जो प्रोटेस्ट है वो लंबा चलने वाला है। लेकिन इसी के बीच अभिजीत दीपके के घर पुलिस पहुंच चुकी है, पुलिस तैनात कर दी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो अभिजीत दीपके के जो पेरेंट्स हैं वो महाराष्ट्र औरंगाबाद के छत्रपति संभाजी नगर के MIDC वालूज इलाके में रहते हैं। और जब से अभिजीत दीपके ने कांग्रेस जनता पार्टी बनाई है तब से इनके पेरेंट्स अपने बेटे के सेफ्टी को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपनी मां का जिक्र करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं USA को जा रहा था उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, अक्सर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और NA न्यूज़ को सपोर्ट कीजिए।